बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि विज्ञान की क्रांतियां और ये होने वाला पार्ट नंबर 2। पहला पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपने वो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में। देश में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई विशेष योजना नीली क्रांति कहलाई। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो किससे है? मत्स्य उत्पादन से, या मछली पालन आ सकता है या मत्स्य आ सकता है, बात एक ही है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा एक्वाकल्चर राष्ट्र बन गया है। ताजे जल की मछली उत्पादन में भी भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। यानी ताजे जल की मछली उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? दूसरा। और पहला स्थान किसका है? चीन का है। देश में समग्र मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य यानी समग्र ओवरऑल जो मछली उत्पादन होता है तो उसमें कौन कौन से राज्य शीर्ष पर हैं? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु। अगर बात करें देश में सागरीय मछली उत्पादन में, यानी सागरीय, ये तो समग्र यानी ओवरऑल था, यहाँ पर बात करेंगे हम सागरीय। तो सबसे पहले है गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। उसके बाद करते हैं आंतरिक क्षेत्र में मछली उत्पादन। जो शीर्ष 4 राज्य हैं ये कौन कौन से? तो यह आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। संसार में सबसे अधिक मछली उत्पादन कहाँ पर होता है? चीन में होता है। पूरी वर्ल्ड में जो सबसे अधिक मछली का उत्पादन करता है वो कौन सा राष्ट्र करता है? चीन करता है। अब बात करते हैं गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन के बारे में। भारत के समस्त मछली निर्यात में झींगा मछली का प्रमुख योगदान है। इस मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक मिशन तैयार किया गया जिसे झींगा मछली का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इस मिशन के परिणाम स्वरूप झींगा मछली का उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि हुई, जिसे गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन की संज्ञा दी गई। तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? झींगा से, झींगा उत्पादन से। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये संबंध डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे नीली का मत्स्य उत्पादन से हो गया, ऐसे गुलाबी का किससे हो गया? झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि प्याज से भी है। यहाँ तो आपको ऑप्शन में दोनों दे देगा कि निम्नलिखित में से गुलाबी क्रांति का संबंध किस किस से है, तो झींगा और प्याज दोनों से हो जाएगा। सिर्फ अगर आपको एक ऑप्शन दिया होगा तो आपको झींगा उस पर टिक कर देना है। नेक्स्ट है कृष्ण क्रांति यानी ब्लैक रेवोल्यूशन। पेट्रोलियम और खनिज तेल की दिशा में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए कृष्ण क्रांति की शुरुआत की गई। तो कृष्ण क्रांति का यानी काली क्रांति का, ब्लैक रेवोल्यूशन का जो संबंध है वो पेट्रोलियम और खनिज तेल से है। किससे? पेट्रोलियम और खनिज तेल से। इसके तहत एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाकर पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण 10% तक बढ़ाने तथा बायोडीजल का उत्पादन करने की सरकार की योजना है। तो कितना? 10% तक एथेनॉल का मिश्रण। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कृष्ण क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? पेट्रोलियम और खनिज तेल से है। इसी परिप्रेक्ष्य में पेट्रोलियम मंत्रालय ने वर्ष 2004 में बायो ट्रेड के रूप में मनाया था। तो ऐसा कौन सा ईयर था, कौन सा साल था जिसे के रूप में मनाया गया? तो 2004 को। यह क्वेश्चन आपसे उल्टा पूछा जाएगा कि 2004 को किस वर्ष के रूप में मनाया गया? किसके द्वारा? पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2004 को किस रूप में मनाया गया? तो बायो ट्रेड के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट है धूसर क्रांति यानी ग्रे रेवोल्यूशन। स्वतंत्रता उपरांत देश के खाद्यान्न में उर्वरक उपयोग अत्यंत कम था। इस कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के समानांतर उर्वरक उपभोग में वृद्धि हेतु 1964 में सघन प्रयास किया, जिसे धूसर क्रांति की संज्ञा दी गई। और फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो का अभी तक फर्स्ट। नेक्स्ट है रजत क्रांति यानी सिल्वर रेवोल्यूशन। भारत में मुर्गियों द्वारा अंडा तथा मांस उत्पादन यानी उत्पादकता अत्यंत कम है, यानी काफ़ी इसकी कम है। तो मुर्गी वर्ष में जो औसतन है भारतीय मुर्गी कितने 65 अंडे देती है, एवरेज जो अंडे हैं। जबकि यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मुर्गी एवरेज अंडे देती है वो एक वर्ष में 295 अंडे देती है। तो इसी स्थिति में सुधार हेतु
5 कुक्कुट फार्म कहाँ कहाँ पर है ये? बंगलुरु, मुंबई, भुवनेश्वर, दिल्ली और शिमला में स्थापित किए गए हैं। कितने हैं? 5 कुक्कुट फार्म है ये। इस प्रकार के माध्यम से देश में अंडा उत्पादकता तथा मुर्गियों की उत्पादकता में सुधार हुआ, जिसे रजत क्रांति की संज्ञा दी गई। तो रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से, यानी सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? अंडा यानी एग। शीर्ष 4 अंडा उत्पादक राज्य कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। तो ये शीर्ष 4 राज्य हैं भारत में जो अंडे का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन में समग्र वृद्धि से है, विशेषकर सेब उत्पादन से। तो बागवानी का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो बागवानी से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर बागवानी आए तो ऑप्शन में आपको बागवानी कर देता, लेकिन अगर बागवानी नहीं आकर सिर्फ आपको फलों के नाम देते जैसे केला, सेब, आम वगैरह, तो आपको यहाँ पर क्या टिक करना है? सेब। नेक्स्ट है इंद्रधनुषी क्रांति यानी रेनबो रेवोल्यूशन। जुलाई 2000 में नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई। इसका वर्णन इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में किया गया, जिसमें सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के, देखिए रूप होगा, कृषि क्षेत्र में आई विभिन्न क्रांतियों कौन कौन सी थी? हरित, श्वेत, पीली, नीली, लाल, सुनहरी, गुलाबी, भूरी, धूसर और रजत को एक साथ लेकर चलना होगा। इसी को इंद्रधनुषी यानी कि सतरंगी क्रांति कहा गया। तो इंद्रधनुषी क्रांति में क्या था? इसमें 2000 जब जुलाई 2000 में नई राष्ट्रीय कृषि नीति आई तो इसमें वर्णन किया गया था इंद्रधनुषी क्रांति का। ये क्या है? इसके तहत क्या है, जितनी भी अभी तक क्रांतियां हुई हैं यानी क्रांतियां आई हैं, उन सबको क्या है एक साथ लेकर चलना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपने पूरा देखा हो। तो इसके बारे में आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब और लाइक ये जरूर कीजिए, इसी से हमारा मनोबल बढ़ता है, मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए और अच्छा आपके लिए टॉपिक लाने के लिए जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो अगर आपको कोई भी शिकायत है, सुझाव अगर आपको देना चाहते हैं तो आप बेशक कमेंट कीजिए।